लोग मरे, और अनेक प्रकार की बीमारी आएगी जिसमें जो है बिना अन्न से और बिना जल से लोग मरेंगे। वो भी आपने देख लिया। कलिकाल में ऐसी बीमारी आई जिसने जो है बोले मारा अपनों से दूर कर दिया। पुत्र होते हुए भी पिंडदान नहीं कर पाए, पुत्र होते हुए पिता को अग्नि संस्कार नहीं दे पाए, पुत्र होते हुए पिता को कंधा नहीं दे पाए, तो किसी को बहू से अलग किया, किसी को पुत्र से अलग किया, किसी को पति से अलग किया। आपको पता है कौन सी बीमारी आई थी जिसमें बिना अन्न बिना जल से लोग मरे मारे। ऐसा होगा, वैश्याओं जैसा पहना होगा कलिकाल में। अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो जब आप लोग वस्त्र पहनते हैं मातृशक्ति, तो आज इस कलिकाल में जो है वैश्याओं जैसा पहना होगा। क्यों? क्योंकि वैश्या स्त्री जो है देह व्यापार करती, तो उसको जो है ऐसे वस्त्र पहनना जो है उसके लिए मुख्य कि ताकि परपुरुष जो है आकर्षण हो और वो अपना जो है धंधा चलाए। मगर हमारी माता बहनों की कोई जो है मजबूरी नहीं कि आपको ऐसा वस्त्र पहनना है। देखिए तो वस्त्र जो है दो स्थिति में पहने जाते हैं। एक तो उम्र देख करके, लिखा है कि वयोनु अनुरूपो भेषः, वस्त्र जो है दो ही चीजों से पहने जाते हैं, एक तो उम्र देख करके और एक जो है समय देख करके। अब यदि मार्गशीर्ष के महीने किसी की शादी हो रही, मंगशिरा महीना, अब हम देख रहा तो मंगशिरा महीना ठंड लग दी, मौका महीना ठंड लग दी, तो लुका रखे जैकेट जूकेट पर शर्ट करके बैटिंग पॉइंट। अभी को जो आज एक लहंगा लेना 8,000, अभी की तैयारी पूरी की मेरे सही साड़ी है। अब सही साड़ी तो 8,000 और लहंगा बने, और कुछ लोगों साड़ी बनाई 8,000 है। तो आज आदमी अपना तन बदन ढकने का वास्ता और अपने शरीर की सुरक्षा का वास्ता कपड़ा नहीं पहन दो, कपड़ा पहन दो आदमी दिखाने का वास्ता, और तब जानी जी कह मैं देखो मैं देखो, कह मैं देखो मैं देखे। और तब हमन बोले ए बेटी इन्हें जरा थोड़ा दुगुड़ी रखने दे, दुगुड़ी। अब दुगुड़ी रख के पैर झुल लेंगे और खटपट जाओ, अरे मैंने लिखी हुई द्वेष। ठीक, तो देखिए 8,000 का लहंगा सीधे पड़ेगा पिताजी को 40,000। यदि दूसरे दिन बुखार आ गया ना तो तीसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो वो लहंगा कितने का पड़ेगा? 40,000। इसलिए कहा है कि ऋतु को देख करके, समय को देख करके वस्त्र पहनो। वस्त्र दिखाने के लिए नहीं है, वस्त्र अपने शरीर की रक्षा के लिए होता है। और एक आदमी उम्र, अब एक बार तो जरूर जाते होंगे, ऐसी बात नहीं कि शीशे के आगे नहीं जाते। शीशे के आगे फाइनल करने के लिए आदमी सब जाते। जब देखा कि मैं भागवत में जा रहा हूँ, मैं शादी में जा रहा हूँ, तो एक बार सब जाना नहीं, इन देखो शीशा करना ठीक ठाक है चलो। तो एक बार वो भी तो देखती हुई जो 45 साल की स्त्री से अरबी को जींस टॉपा पहनी, वो भी जानती बोली इससे सब एक बार ये कौन हो मैं लगनी, तो ठीक है वो लगनी ना। जब वो बाजार में जाना सब लोग दिमाग के खड़ा, अब वो ये जानती कि मैं बड़ी सुंदर मोहिनी हूँ मेरी ख्याल लगना, पर ये नहीं समझनी कि दुनिया में धिकार करने लगी ये दिमाग के वगैरह। अब एक जगह में जब अब बोले एक जगह जो मैं कन्या कथा, अब एक जगह कथा कन्या छो में तब जैसे भी पर 45 वर्ष इस तरह की जींस टॉप में पर भगवत। अब भगवत के और चलो व्यासपीठ पर, अब व्यासपीठ पर मैं भेटी नहीं तब मैं हंसे आई, मैं सब मैंने ये भगवती तू भी क्या मॉडल बनी, तो क्यों है कम से कम की साड़ी पहनी हुई देवी बनी हुई तब होनी देवी, तो मैं भी थोड़ा हाथ जोड़ू ये भगवती तो देवी उतारू हुई, पर ये उनके भेस ही नहीं देवी यूं पर के कहते ऊँ पर जो सुबह शाम का गंडा नहीं छोड़े ये रहेगी। ठीक, तो ये है मतलब। इसलिए याद रखो, आपको पहले अपने घर में मातृशक्ति को मेरा निवेदन है। आज सब शक्ति आपके पास थी, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आपके घर में दुर्गा सप्तशती है? नहीं है। जिसके घर में होंगे, आज आपको घर में जाना है, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय खोलना है और क्या पढ़ना है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, तुष्टि रूपेण, पुष्टि रूपेण, कांति रूपेण, मातृ रूपेण। ये सारी शक्तियों का समावेश किसके अंदर था बताइए? अरे स्त्रियों के अंदर, हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर। मगर कलिकाल के युग में उसने अपनी शक्ति को, जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार देता अपने आप, वैसे उस मातृशक्ति ने अपनी शक्ति को खत्म कर दिया। कैसे? छाती तान के चले हसीना कल युग की बलिहारी,
छाती तान के चले हसीना कलयुग की बलिहारी। ये मर्द बेचारे पीछे रह गए आगे बढ़ गए नारी। जिनगढ़ बिगड़ गए चलनिया कैसे सबरे, जिनगढ़ बिगड़ गए चलनिया कैसे सबरे। सुन लिया? छाती तान के चले हसीना कलयुग की बलिहारी, और मर्द बेचारे पीछे रह गए आगे बढ़ गई नारी। जिनगढ़ बिगड़निया चलनिया कैसे सफरी। अब जिंदगी चलानी बड़ी मुश्किल है। अब कुछ लोग मैं सुने में बोले कि तुम व्यासपीठ पर नहीं हो रहा बैठे हाँ तो कुछ हड़के के कर में। पर देखिए मेरी मातृशक्ति है आप, मेरा प्रणाम है आपको। मैं केवल शास्त्र सम्मत कर रहा हूँ। आपने देखा आज 7 दिन की कथा हो रही, हमने कोई आपको बाहर की कथा सुनाई, कोई अपनी प्रशंसा यजमान की प्रशंसा की नहीं, हम केवल शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। देखिए कि शास्त्र क्या कहता है, कैसे हमारे। देखो आप अपने बच्चों को संस्कार तभी दोगे जब अपने आप संस्कारित सूत्र में बंधे रहेंगे। यदि बेटी जो है 15 वर्ष की बेटी आज ऐसा वस्त्र पहनती, कोई बात नहीं, वो बच्चा है बेटी है कोई बात नहीं, चलेगा पहनने दो, उसकी भी कोई इच्छा है। मगर देखो महाराज जब बेटी कंधे से कंधा मिल गई बेटी के तो आपको नहीं पहनना है। जब बेटे का भी जो है पिता का कंधा जुड़ जाए तो कहते वो मित्र के समान है, पुत्र नहीं मित्र के समान। यदि पिता का कपड़ा बेटे पर आ रहा है, पिता का जूता बेटे के पांव पर आ गए, समझ जाओ ये पुत्र नहीं अब मित्र है। इसलिए बच्चे को डांटो तब तक जब तक वो छोटा है, परंतु जब कंधे से कंधा मिल जाए और पैर पर जूता आ जाए तो भैया किसी सभा में बच्चे को थप्पड़ मत मारो। हाँ इसलिए उससे तब अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों को संस्कार तभी दोगे, तभी कहोगे बेटी इस कपड़े को उतार, ऐसी जाएगी बाजार में, शर्म नहीं आती है तुझे। और अच्छा तब का आपने जब आप संस्कारित, मगर जब आप ही गलत वस्त्र पहनोगी तो बेटी के लिए कहोगी तो बेटी कहेगी पुलिस तू अपने आप तो सुधर जा, बोलो तब क्या रहेगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा होगा जिसके नाखून जटा भेष होगा वही पूजनीय होगा कलिकाल में। और सौभाग्यवती स्त्रियां कलिकाल में अपने आभूषणों से हीन होगी, और विधवन के श्रृंगार नबीना, विधवा स्त्री के नाना प्रकार के श्रृंगार होंगे। ये आपने देख लिया, परंतु पहले स्पष्ट कर देते हैं, हो सके किसी माता को बुरा ना लगे। जो अपने धर्म के अनुकूल चल रही है, जो अपने धर्म को मान करके जो है विधवा स्त्री रह रही है चल रही है, उनको मेरा प्रणाम। उनके लिए संकेत नहीं किया है, संकेत किया कि ऐसा होगा। सौभाग्यवती स्त्री देखे सबसे पहले मांग भरते थे बहुत लंबी। अब मांग जितनी लंबी होगी उससे क्या होगा, पति की दीर्घायु होती है, ठीक है। अब लंबी मांग से पति को जो है पति की आयु की वृद्धि होती है। उसमें आपने एक उदाहरण सुना रहा हूं। एक बार जानकी जी सिंदूर भर रही थी, आपने भी सुना होगा। अब सिंदूर भर रही थी तो एकदम हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा माता जी क्या कर रहे हो? बोले सिंदूर भर रही है। तो बोले इससे क्या होता है? बोले इससे जो है हमारे पति राम जी की, आपके जो स्वामी हैं, आपके जो जगदीश्वर हैं, उनकी आयु बढ़ी। बोले अच्छा हमारे राम की आयु आपकी इस चुटकी भर सिंदूर से बढ़ जाएगी? तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न नाचते हुए उन्होंने सिंदूर लिया और पूरे शरीर पर, उस दिन से सिंदूरिया हनुमान। उन्होंने कहा राम की उम्र इतनी चुटकी से बढ़ सकती है तो हमें पूरे शरीर पर ही लेपन करना। तो ये था हमारा। आइए तो लंबी दीर्घायु और क्या भरते थे? सिंदूर। तो बहुत सी माताओं को देख रहा हूँ, बहुत सुंदर मांग भरी है। हमारी भाभी जी भी यहाँ पर और पीछे भी बैठी हैं, 2-4, ज्यादा नहीं है 2-4 ही, परंतु लंबी भरी है, उनको प्रणाम। और जो के ना लगाई हूँ कल प्रणाम, परंतु मैं केवल बोल रहा हूँ। देखिए तो पहले भरते थे सिंदूर, और सिंदूर का मतलब लाल, और लाल तो बड़ा खतरनाक होता है। अब लाल का मतलब क्या था? लाल खतरनाक भी होता है और लाल जो है शुद्ध का प्रतीक होता है। अच्छा मैया के मंदिर में जाते हो, दुर्गा जी के मंदिर में जाते हो, और धारी कालीन का मैया बोले राजराजेश्वरी के मंदिर में जाओगे तो माता जी को कैसे चुन्नी चढ़ाते हो? कैसे? क्यों? लाल का मतलब क्या होता है? लाल का मतलब खतरनाक भी है, और लाल का मतलब होता है शुद्ध पवित्र का प्रतीक होता है लाल वस्त्र, इसलिए माँ को भेंट करती। तो ये था सिंदूर। और सिंदूर का मतलब क्या होता है? सिंदूर का मतलब था सूर्य।
और सूर्य का प्रतीक सिंदूर से है महाराज, क्योंकि मेरे सिर में आने वाले जंजाल, शोक, दुख जो है वो सूर्य के आगे आ ही नहीं सकते, इसलिए सिंदूर भरी जाती महाराज। क्योंकि चंद्रमा पर तो सब लोग पहुंच गए, मगर सूर्य के पास अभी तक नहीं पहुंच पाए। सूर्य के अंदर इतना दाव तो शक्ति है कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता महाराज। ये था किसका प्रतीक? सिंदूर का। तो आजकल तो सिंदूर तो मिलती नहीं, आजकल क्या मिल रहे हैं? लिक्विड। अब लिक्विड से जो है काम चल रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब निशान लगाया, सबसे पहले अब सिंदूर, देखो शादी होती है तो सबसे पहले आभूषण है सिंदूर भरी जाती है। तो हम क्या करता, जब सिंदूर भरी बोल तुम ऑन नाम की मैं कदम जानू जाऊं तो केन भरी काट दो, मिलते काटू और वे पर प्लास्टिक हो जैन भर और प्लास्टिक ने भरे प्लास्टिक और तब बोले तिल्ली मिलते तिल्ली। अरे देखिए आप लोग इतना खर्च करते हैं, पहला आभूषण, पहला जो है सिंदूर भरी जाती है, इसलिए आपने एक काम करना, सुनार के पास जाना है और वहाँ एक चांदी की छड़ी बनानी और चांदी की छड़ी बना करके उसमें सोने का तिलक करना। ज्यादा महंगा नहीं होगा, मेरे देखने से 100-150-200 में जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सोने का तिलक दे करके और उसको जो है सिंदूर भरने के लिए रखो। आपका सौभाग्य है, आपको जो चीज मिली उसी से, लकड़ी मिली लकड़ी, प्लास्टिक मिला तो प्लास्टिक, ठीक है। ऐसा नहीं। जब देखिए वर नारायण के हाथ से भी जो है क्या निकालते हैं उस समय मांग भरने के लिए, बोलो? हाँ, सोने की अंगूठी। सोने में किसका वास होता है? भगवान विष्णु का, इसलिए सुवर्ण जो है पवित्र होता है, इसलिए उससे भर दे। तो ऐसा आपने करना है। क्यों कहा सोने का तिलक करना है? क्योंकि चांदी जो है धातु में आती है और चांदी तब पवित्र होता है जब उस पर सोने का तिलक हो जाता है, तो वो तब जाकर के पवित्र होता है, इसलिए कहा कि सोने का तिलक करना, ठीक है महाराज। तपस्वी जो है धनाढ्य होंगे और बोले गृहस्थी लोग दरिद्र हो जाएंगे, तपस्वी लोग धनाढ्य। तो पहले के जितने साधु संत महात्मा थे, जितने विरक्त होते थे तो उतने वो पूजनीय होते थे। और आज जो है साधु संत नहीं, आज जो है उन साधु संतों के पास अथाह धन होगा और जो हम ग्रस्त लोग हैं, जहाँ धन की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है, वो लोग दरिद्र होंगे। वाह, ग्रस्त लोग दरिद्र, तपस्वी लोग धनाढ्य महाराज, ऐसा होगा। अब कोई बाबा मर जाए तो फिर अखबार में आता है कि बाबा जी के पास इतने करोड़ रुपए पाएंगे, इतने जो है सोना था, हीरा था, बताइए तो बाबा जी क्यों इकट्ठा कर रहे थे। इसलिए चाणक्य नीति का एक श्लोक मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर शैल पर मुक्ता नहीं होती, हर शैल पर मणि नहीं होती। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, और हर हाथी पर मुक्ता नहीं होती, और हर जगह जो है साधु संत महात्मा नहीं पाए जाते, और चंदनम न बने बने, हर जंगल में चंदन नहीं होता। और आजकल एक चीज और बता रहा हूँ, ये भी बताना समाज के अंदर बहुत जरूरी है कि माताएं बड़ी दयालु होती। अब हम ऋषिकेश में एक जगह कथा कर रहे थे, आजकल ऐसे बाबा भी घूम रहे हैं, तो पहले उनसे जो है परिचय पूछो, उनसे तुरंत पूछना आपने, तुम्हारे घर में कोई बाबा आए, संत आए, ना जाने किस भेष में आ रहा है, हमें ठगने के लिए आ रहा है। माताएं बहुत ठगी गई, इसलिए कह रहा हूँ आपके पति ड्यूटी पर हैं और आपके घर में संत आए तो वो क्या करते हैं, ताबीज बना लो, ये धागा पहन लो, तुम्हारे घर का ये होगा। अब कुछ कुछ बातें तो ऐसी होती हैं, वो साधारण होती हैं कि बच्चा बड़ा जिद्दी होगा तो सबके बच्चे जिद्दी, ठीक है। अब तुम्हारे पति ऐसे होंगे तो सबके पति थोड़ा सा खूंखार होने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ठगा जा रहा है। तो मैं ऋषिकेश में कुछ दिनों पहले कथा कर रहा था, अप्रैल के महीने में। अब एक 4 बाबा जी आए तो 3 तो अंदर आ गए और एक बाबा जी बाहर थे, पता नहीं कौन थे क्या थे। अब हमने तो जो है साधु संत मान करके उनका पूजन किया, हमारे आचार्य जी भी थे वहां। अब हमने ऐसे आ गए, वो सुबह पूजा करते समय, अब हमने यजमान जी के लिए कहा कि देखो साधु संत महात्मा आए, आपके घर में ये कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि जितने ब्राह्मण आए, संत आए, उनका सम्मान करना है। आप उठिए और इनको अपनी तरफ से आप जो है तिलक कीजिए। अब यजमान जी ने हमारी बात को मान करके उनको तिलक कर दिया, जो 3 अंदर आई। अब तिलक किया तो उसने क्या कहा, हमारे श्रेष्ठ बाबा बाहर हैं, वो जो है बड़ी गाड़ी में बैठे, उनका मौन व्रत चल रहा। अब वो बात है कि विधि रहो बलवान नीति में मति, समय की बातें मति वैसी बन जाती। अब यजमान जी को मैंने तिलक करने के लिए कहा, उन्होंने कहा मैं बाबा जी के दर्शन करके आ रहा हूं।
कैसे बाबा जी? अब बाहर आए तो बाबा जी ना जाने किस धर्म का था, कहाँ का था। उसने कहा हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, बेटा ऐसा कर तू मुझे 5,000 रुपये दे दे, वहाँ तेरे नाम से भंडारा करेंगे। सुन लो ध्यान से, 5,000 दे दे। अब बेचारा यजमान बड़ा भोला सीधा, उसने भी 5,000 रुपये निकाले और बाबा जी को दे दी। तो अब आए वो बेचारे, गाड़ी चलेगी क्योंकि गाड़ी का पूरा खर्चा निकल गया। बाबा जी चले, हमने कुछ पूछा नहीं कहाँ से आए, किस मठ से आए, कौन हो, क्या हो, कुछ नहीं, चले गए। हमने तो साधु संत से जो है साधु संत दे करके सम्मान किया। मगर जब यजमान अंदर आए, मैंने कहा मिल गए बाबा जी से? बोले 5,000 रुपये नहीं। अरे 5,000 रुपये नहीं, क्यों? बोले ऐसा कहा। तो मैंने कहा आप जो है आपकी बुद्धि नहीं थी, ये बोलते कि महाराज अंदर आ जा, आजकल यहाँ बद्रीनाथ ही चल रहे हैं, बद्रीनाथ की कथा चल रही है, यहाँ तो विशाल भंडारा होगा कल। बोल बद्रीनाथ के लिए जो है भंडारा जो वहां देना है, वो तो हमारे घर में ही उनकी कथा चल रही है, तो आपने क्यों दिए? तो कहने का मतलब है कि आजकल ऐसे ऐसे बाबा भी ना जाने किस धर्म का है, कैसा है, घर में आकर के ताबीज के धागे के चक्कर में आप लूटे ना जाए। इसलिए ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, जो अपने घर का बंदा उसको दो और सीधे अंदर आइए, जाइए भाई, ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है, पता लगे कि पति देव जी जो है ड्यूटी पर गए हैं और इधर बेचारी ने 10,000 रुपए गंवा दी। इसलिए बोल रहा हूं कि माताओं के अंदर दया हो। और सुनिए, कोई नहीं मान निगम अनुशासन, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानेगा। पर निंदक जो जगमो बगरे, दूसरे की निंदा करने वाले जो हैं बोले चौराहों पर जो है बोले महाराज खड़े रहेंगे। दाता दरिद्रो, दाता जो है दरिद्र होगा। कृपणा धनाढ्य, कंजूस धनाढ्य होगा कलिकाल में। पापी चिरायु, पाप कर्म करने वाला दीर्घायु होगा और अच्छे कर्म करने वाला गतायु होगा। वाह, दाता दरिद्र, कंजूस धनाढ्य, पापी दीर्घायु और अच्छे कर्म करने वाला गतायु होगा। जब जो है ये 800 वर्ष कलयुग के शेष रहेंगे, तो कलयुग की पूरी अवधि है 4,32,000 वर्ष का कलयुग। और अभी कितने वर्ष का मैंने 5116 वर्ष व्यतीत हुई। जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तो भगवान का अवतार होगा। कहाँ? बोले उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद के निकट पड़ता है संबलपुर, और संबलपुर ग्राम में गौड़ जाति ब्राह्मण के घर में उन पंडित जी का नाम होगा विष्णु यश। उनके घर में भगवान पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। और जब जो है कर्क राशि होगी, कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में स्थित होंगे, उस दिन भगवान का कल की अवतार होगा। और कल की अवतार होने के बावजूद भगवान श्वेत अश्व पर बैठ करके नंगी तलवार लेकर के और दुष्टों का एक तरफ से जो है बोले महाराज वध करना प्रारंभ करेंगे। फिर जो है कलिकाल में जो दुष्ट हैं उनका वध करने के बाद सीधे बद्रीनाथ जाएंगे। भागवत में लिखा। तो बद्रीनाथ के अंदर 2 आदमी बैठे हैं भूमि के अंदर तपस्या में आज भी। वो कौन है? सुनो महाराज। कलाप ग्राम माश्रित्य हिमाद्रो बद्रिकाश्रमे, बद्रिकाश्रम में शांतनु के भाई बैठे। राजा शांतनु के 2 भाई हैं जिनका नाम है मरु देवापी। मरु देवापी ये भूमि के अंदर हैं। इनको उठा करके भगवान एक से चंद्रवंश की और एक से सूर्यवंश की स्थापना करेंगे। चंद्रवंश सूर्यवंश की स्थापना करने के बाद पुनः सनातन धर्म की व्यवस्था बनाएंगे और सनातन धर्म वैसे चलेगा जैसे सतयुग से चला था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये हमारे शास्त्र में लिखा। कब आएंगे भगवान? कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी, असुरों का बोलबाला भूमंडल पृथ्वी पर होगा,
तब जो है भगवान अपने पवित्र भक्तों की रक्षा करने के लिए, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में, केवल सतयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी जो है भगवान अवतरित होंगे महाराज। क्योंकि गीता में लिखा है पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आएंगे और तब जाकर के धर्म की स्थापना करेंगे। तो ऐसा चलेगा महाराज एक कलयुग का। तो आइए, तो बोले महाराज ये कलयुग का वर्णन श्रवण किया आप लोगों ने, तो बोले ये बृहद व्याख्यान होगा। तो इस प्रकार से कलिकाल में जो होगा वो बताया महाराज। और आजकल के हिसाब से क्या चल रहा है, अब देखो ये शास्त्र सम्मत नहीं, जो मैंने अब तक सुनाया ये था शास्त्र सम्मत। और आजकल के हिसाब से क्या चल रहा है, कपड़े हो गए छोटे तो लाज कहां से आएगी, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आएगी, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आएगी, चेहरा वो जो है परम गति को प्राप्त होंगे। और इधर जो है जिसने आज ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के बाद और 7 दिन तक जो है उस 7 मोरी के बांस के अंदर भागवत की कथा सुनी और अंत में 7वें दिन उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये 2 कथा जो है कल के लिए रही यहाँ पर, क्योंकि पितृमोक्ष की कथा है वो अंतिम दिन ही सुननी है। तो कल 1 और 1.25 घंटा तक ठाकुर का भोजन और यहाँ पर परमात्मा का जो है प्रसाद समझ करके आप लोग ग्रहण करने के लिए आएंगे और सुंदर उन दोनों कथाओं को भी श्रवण करने के लिए। कहते हैं कि दुर्लभो ये मख स्मृता, पहले तो कलिकाल में इतना बड़ा महायज्ञ कर्म करना बड़ा दुर्लभ है। और यदि कोई भाग्यशाली परम भाग्यशाली कोई करता है, ऐसे पुत्र करते हैं जैसे पुत्रों ने यहाँ पर संकल्प लिया। सज्जनों, परिवार के सगे संबंधी इष्ट मित्रगण आए, आप लोग आए महाराज। ऐसा यदि होता है तो श्रीमत के आप जो है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है, उचित समय वहां जाइए और बोले महाराज जरूर भगवान की कथा में सम्मिलित होना परम आवश्यक है। क्योंकि दुर्लभो ही मख स्मृता, ऐसे महायज्ञ में क्षण भर भी आना बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय। 7 दिन का पुण्य अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमारे पास कल का दिन भी है, तो जो न आ पाए वो कल भी यदि आ जाए और उन दोनों कथाओं को भी श्रवण कर ले तो उसे भी संपूर्ण भागवत का फल बोले महाराज मिल जाता। तो आज की कथा यहीं पर विराम। सभी मातृशक्तियों का, सभी भाई लोग बैठे हमारे, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए, ऊपर बैठे हुए हमारे छोटी बड़ी बहनें, भाई लोग, पुरुष वर्ग से मातृशक्ति आगे पांडाल में बैठी हुई, सभी इष्ट मित्र गणों का, भाभी लोगों का यहाँ पर जो बैठी है, आपने भी बड़ी परिवार की तरफ से व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद।